Assalamualaikum students. Hope so you are doing well. Today the topic we are going to discuss is about matrices, which is chapter number 1 of class 9. इस लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिसेस है क्या, डेली लाइफ में इनकी कहाँ पे जरूरत पड़ती है। मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स आपको मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाता है ऐसे रियल नंबर्स का सेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऐसे ऑल रियल नंबर्स, सब रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं है। रियल नंबर्स को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक, जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये चेंज भी हो सकता है, सेट इस तरह हो सकता है। ठीक, तमाम रियल नंबर्स है। यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स में देखें सब रियल नंबर्स है, 0 1 2 3 सब रियल नंबर्स है, क्योंकि ये रियल टाइम के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये सब रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी जो एप्लीकेशन है वो है ट्रैफिक सिग्नल्स की, कि अगर आप एक यहाँ पर राउंड अबाउट के ऊपर मूव कर रहे हैं और ये आपके पास 4 वेज है, यहाँ पे इंटर होने के बाद लीव कर देंगे। ठीक, आप कह देंगे यहाँ पर x1 नंबर ऑफ ट्रैफिक से इंटर हो रही है, यहाँ पर लेट्स सपोज x2 कुछ भी हो सकता है, 100 200 x3 एंड x4। इस तरह से आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कि यहाँ से दो तरह से ट्रैफिक इंटर हो रही है और बाकी दो वेज से यहाँ से ट्रैफिक लीव कर रही है। तो इनको अगर आपने सॉल्व करना है, इसको अगर सॉल्व करेंगे बाय हैंड तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, जिनमें आप जस्ट नंबर पुट करेंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगी कि हमें यहाँ से कितने नंबर ऑफ ट्रैफिक को एंटर करवाना चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ पर रेड सिग्नल ऑन हो जाए, बाकी जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे रुक जाए। तो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी ये है ट्रैफिक सिग्नल्स, यहाँ पे यूज हो सकती है। ठीक है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रैफिक्स को व्हीकल्स को ये कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। जस्ट आपने प्रोग्राम वैल्यू वहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर एडजस्ट करनी होती है। चलिए मैट्रिक्स के बारे में देख लिया कि तमाम रियल नंबर्स को अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब इस मैट्रिक्स से आगे चले, इसमें कुछ आपकी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, उनको देखेंगे वो क्या है। इस मैट्रिक्स को देखें, हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होगा। ठीक है, जो बताएगा कि कौन सा मैट्रिक्स कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो हमें पता चलता है इसके ऑर्डर से। और ऑर्डर को लिखा कैसे जाता है, हर मैट्रिक्स में पहले देखा जाता है कि उसकी रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। तो सबसे पहले जो चीज यूज होगी वो है रोज एंड कॉलम्स। अब रोज को देखें, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज जो है वो शो करेंगी रोज को, जैसे ये रो है, ये भी रो है और ये भी एक रो है। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज क्या बताएंगे आपको, रोज। इसी तरह वर्टिकल वैल्यूज क्या बताएंगी, ये वर्टिकल वैल्यूज आपको बताएंगे कॉलम्स के बारे में, ये कॉलम्स के हैं। ठीक, तो वर्टिकल ये आपको कॉलम्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस मैट्रिक्स के थ्रू, यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 ही इसके कॉलम है। तो इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं कि मैट्रिक्स कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और जैसे इस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बताना होगा, तो कितनी रोज है इसमें, 1 2 3 रोज है, तो पहले आप रोज को लिखेंगे 3, रोज के बाद लिखते हैं कॉलम्स को, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितनी, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। सही, सेम इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिखना चाहते हैं तो ये देख लेते हैं कितनी रोज है इसमें 1 2, पहले आप लिखेंगे 2, इसके बाद लिखेंगे कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो क्या आ जाएगा ये 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर में ये पता चल गया, पहले आपने रोज को लिखना है फिर उसके बाद कॉलम्स को लिखना है। अब लास्ट में देखें इसमें कितनी रोज है 1 2, तो पहले आप लिखेंगे रोज क्रॉस, अब कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में 1 2, कॉलम में लिख देंगे 2 क्रॉस। ठीक, इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स अगर ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, अब इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट वाले से रोज को काउंट करेंगे 1 2 3, 3 रोज है, तो पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज क्रॉस, इसके बाद लिखेंगे कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम देखें इसमें 1 2, तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 2।
इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, पहले हमने देख लिया रोज के बारे में कि रोज होती है हॉरिजॉन्टल वैल्यूज, फिर कॉलम्स के बारे में देखा कि वर्टिकल वैल्यूज होती है वो कॉलम में शो करती हैं, और इन दोनों वैल्यूज को जब आप क्रॉस करेंगे तो वो क्या बता देगा आपको, ऑर्डर बता देगा किसी भी मैट्रिक्स का ये ऑर्डर क्या है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इक्वल मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में अगर देखें तो नाम से शो रहा है ऐसी मैट्रिक्स जो इक्वल हो, जैसे मैं अगर एक मैट्रिक्स लिखूं 1 3 5 7, और एक और मैट्रिक्स लिखूं मैं 2 -1 2 + 1 2 + 3 एंड 2 + 5। अब इन दो मैट्रिसेस को मैं देखूं, फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास 1, और यहाँ पे अगर देखूं 2 - 1 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास 1, तो फर्स्ट एंट्री फेल। अब सेकंड एंट्री को देखिए 2 + 1 3, और हमारी सेकंड एंट्री यहाँ पर भी क्या थी 3, तो इसका मतलब है सेकंड एंट्री भी सेम आ चुकी है। इन दो एंट्रीज को देखिए 3 + 2 5, तो यहाँ पर भी क्या है 5, इसका मतलब है ये एंट्री भी सेम आ गई है। और लास्ट में देखिए 5 + 2 7, और यहाँ पे भी क्या था 7, तो इसका मतलब है ये एंट्री भी सेम आ चुकी है। तो ऐसी मैट्रिसेस दो जिनकी तमाम वैल्यूज जो है अपनी पोजीशंस के ऊपर सेम हो, उनको कहा जाता है इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पर 1 था, इसकी पोजीशन के साथ यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3, इसी तरह 5 5 7 एंड 7, तमाम वैल्यूज सेम है अपनी पोजीशंस के साथ साथ। ठीक, तो इन मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद आगे अगर इनकी और मजीद टाइप्स में जाना चाहें तो एक मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स, नाम से ही शो हो रहा है रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर एक से ज्यादा रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स नहीं रहेगी, हमेशा एक रो का होना जरूरी है। जैसे 1 0 2, कितनी रोज है इसमें 1, इसी तरह अगर मैं लिखूं 1 - 1 तो इसमें भी कितनी रोज है 1। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स। ठीक, इक्वल मैट्रिक्स के बाद रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। इसी के साथ एक एग्जैक्ट यही मैट्रिक्स है, लेकिन जस्ट नाम इसका चेंज हो गया और थोड़ी सी तरतीब चेंज हो गई। अब कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या स्टडी किया था, जो वर्टिकल पोजीशन पे हो, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे तो होगी, वर्टिकल पोजीशन पे होगी तो ये कॉलम बन जाएगी। और रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो का होना जरूरी है, तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम का होना जरूरी है। तो इसके लिए एक कॉलम अगर मैं लिखूं 1 0 2, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक, इसी तरह एग्जांपल ये लिखते हैं 1 - 1, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ एक कॉलम है। ठीक, अगर एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम है तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तीन टाइप्स हमने देख लिए, इनसे आगे मजीद अगर चले तो इसके बाद एक टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर नाम से ही शो हो रहा है रेक्टेंगल की शेप में जो है, वो रेक्टेंगल हमेशा दो साइड्स डिफर करता है। ठीक है, ये साइड डिफरेंट लेंथ की होगी और ये साइड डिफरेंट लेंथ की होगी। तो मैट्रिक्स का केस भी ऐसा ही है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, ऑर्डर सेम ना होने का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो 1 2 3 4 5 6, अब आप इसमें देखेंगे कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो ऑर्डर क्या आ रहा है इसका 2 क्रॉस 3। देख रहे हैं आप दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। अगर ये 3 क्रॉस 3 होता फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना रहता क्योंकि ऑर्डर सेम होगा। इस तरह के एग्जांपल अगर ये देखिए 1 2 3, इसमें भी अगर देखें कितनी रोज है 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं 1, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि ऑर्डर इनका डिफर कर रहा है। ठीक, इसके बाद एक आती है टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे रेक्टेंगल के नाम से भी पता चल गया था कि वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर डिफरेंट होगा क्योंकि इसकी साइड्स भी डिफरेंट होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा सारी साइड्स की इक्वल होती है। अगर आप स्क्वायर को ड्रॉ करें तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, तमाम साइड इनकी इक्वल होती हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज भी इक्वल हो और कॉलम्स भी इक्वल हो उनको क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सेम इसी डेफिनेशन है मगर इसका मतलब निकाल लेंगे। जैसे 2 1 3 2,
इसमें कितनी रोज है 1 2, पहले लिखेंगे रोज को, फिर कॉलम्स को। कॉलम्स के कितने हैं इसके, एक आप दोनों वैल्यूज सेम आ रही है 2 क्रॉस, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर देख लें 1 0 -1 2 3, कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं, 6 2 7। अब इनमें कितनी रोज है 1 2 3, पहले लिखेंगे रोज को, उसके बाद कॉलम्स देखिए, फिर 1 2 3, कॉलम्स भी कितने हैं 3, ये देखिए आप 3 3, फिर दोबारा से ऑर्डर सेम है, तो ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो अभी हमने कितने टाइप डिस्कस करने अभी तक, सबसे पहले हमने देखा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पर अगर एक इनका इंडेक्स बना लिया। सबसे पहले हमने देखा इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल के बाद देखा रो मैट्रिक्स, रो के बाद कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद पढ़ा हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर के बाद हमने डिस्कस किया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये सारी क्या थी, मैट्रिक्स की एक टाइप्स थी। अच्छा, एक मैट्रिक्स और है, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल आप किस वैल्यू को बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में, जहां पे सिर्फ जीरो हो, ठीक है, और कोई नंबर हो, सिर्फ जीरो नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स। तो आप इसमें लिख सकते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। ठीक, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो, नाम से ही पता चल रहा है, उसको क्या बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स। लेट्स सपोज 0 0 0 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, किसी भी तरह की ओरिएंटेशन हो सकती है, 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, तो अभी हमने जो इसकी 6 टाइप देखी, ये कौन सी है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। जीरो के बाद एक मैट्रिक्स की टाइप आती है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है A B C D, कोई भी ये अल्फाबेट है, ठीक है, वैल्यू है कोई भी, तो अगर आपने किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोज देना, लेट्स सपोज इसको मैं कह दूं A मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज जब भी मैं लूंगा तो इसके ऊपर एक स्मॉल t का साइन आएगा, तो क्या शो करेगा, ट्रांसपोज को। ठीक, इसी तरह इस मैट्रिक्स के ऊपर भी साइन आ जाएगा ट्रांसपोज का। अब जब ट्रांसपोज का साइन खत्म होगा यहाँ से, तो उसमें क्या चेंजिंग है मैट्रिक्स में, जो इसके रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे। जस्ट ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये रोज है आपके पास A, ये यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, कॉलम। ये देखिए पहले ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल थी, अब क्या हो गया, वर्टिकल। अब A B की ये पोजीशन आ गई। इसी तरह दूसरा कॉलम है C D, इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी, C एंड D। ये देखिए पहले रो इस तरफ थी, ट्रांसपोज देने के बाद इसकी रोटेशन ऐसे होगी, वर्टिकल। इसी तरह पहले ये हॉरिजॉन्टल थी, ट्रांसपोज देने के बाद ये वर्टिकल हो चुकी है, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ये पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे साथ साथ, ट्रांसपोज। ठीक, तो मैट्रिक्स की ये टाइप थी। इसके बाद एक लास्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, नाम से शो हो रही है, ठीक है, मैट्रिक्स की बस आपको नाम से ही इनका अंदाजा हो जाएगा कि किस मैट्रिक्स की बात हो रही है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स से क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स ले A इक्वल्स A B C D, ये मैट्रिक्स आपके पास है। अगर आपने इसका नेगेटिव कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, क्या आ जाएगा, नेगेटिव A इक्वल्स नेगेटिव A B C D। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स से मुराद क्या है कि मैं जस्ट इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हर एंट्री के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी, -A -B -C एंड -D, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर कोई और मैट्रिक्स आप करना चाहते हैं कंसीडर -1 -6 एंड 4, और इसका आप नेगेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, नेगेटिव A, बोथ साइड पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा,
नेगेटिव यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 2 -6 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के साथ और ये वैल्यू बन जाएगी माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 2 एंड माइनस प्लस माइनस 4। ये देखिए साइन सब के चेंज हो गए, पहले माइनस था प्लस बन गया, ये भी माइनस था माइनस और ये प्लस बन चुके हैं 6, ये पहले प्लस था अब माइनस बन गया, ये भी प्लस था और माइनस बन गया, मतलब मैट्रिक्स के साइन चेंज हो गए। इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक, अभी तक हमने ये मैट्रिक्स की टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, इनके अलावा बाकी टाइप्स भी हैं जो हम आगे के लेक्चर में साथ साथ देखते जाएंगे एग्जांपल के थ्रू भी और आपकी एक्सरसाइजेस के थ्रू भी। ठीक, अब इसकी समरी अगर देखें, सबसे पहले हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स क्या है, तो क्या बताया आपको, ऐसे कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स जिनको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रोज के बारे में क्या बताया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपको रो बताती है और वर्टिकल पोजीशन क्या बताती है, कॉलम। ठीक, उसके बाद हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर में पहले आप रोज को लिखते हैं फिर कॉलम्स को। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, कितनी रोज है 1 2, और इसका ऑर्डर कितने हैं, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक, इसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी, सबसे पहले देखा इक्वल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिनको आप सॉल्व करें तो रिजल्ट सेम आए तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। फिर पढ़ा रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें से एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें से एक कॉलम हो। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर डिफर करे, ठीक है, सेम ऑर्डर ना हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स देखिए जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो जाए लेकिन एंट्री सारी जीरो होनी चाहिए। फिर देखा हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में हमने क्या देखा कि आपके रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं, आपके जो मैट्रिक्स हैं उनके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा और उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए हमारे ये टाइप्स जो हमने डिस्कस की, इनको आप और एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का फील हो तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे मजीद इनकी जो टाइप्स देखिए उनको स्टडी करेंगे और आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर लेक्चर एंड करते हैं।